हैं, हर चीज में महंगाई बढ़ा रहा है, दुनिया भर के उल्टे सीधे खर्चे तू घूमने में लगा रहा है, हैं, हर देश में तू जा रहा है। पैसा किसका जेब से लग रहा है? अच्छा, गरीबों के लग रहा है ना, पब्लिक के लग रहा है ना, खुद कमा के करे तब ना। अच्छे दिन तो नहीं आए पर बुरे दिन जरूर आ गए। बुरे दिन आ गए। बुरे दिन आए अच्छा क्योंकि मोदी जी फेंकते लंबी लंबी है, अच्छा। करता कम है, अच्छा किसी की सुनते नहीं, अपनी सुनाते। पे टीवी पे दिखा रहे सिस्टम ठीक चल रही है, अच्छा लेकिन अब यहाँ पता नहीं लग रहा है सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं तो वो प्रचार कर रहा है, उस हिसाब से तो देख नहीं रहा है, कर नहीं रहा है। देखिए बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूर। जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर तो तानाशाही हो जाएगी। जो भी ये उद्घाटन कर रहे हैं बस अधूरे काम, सिर्फ इलेक्शन के लिए। हाँ जी यही रहते हैं। अच्छा तो अच्छे दिन के मोदी जी वादे करते हैं, अच्छे दिन आ गए? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, गरीब तो ऐसा ही है सब। गरीबों की सरकार कहलाती थी, गरीबों का कुछ नहीं है, इतना महंगाई है देखो यहाँ पे, इतना महंगाई है देखो। जो 500 रुपया कमाता है, सब्जी देखो 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, तेल देखो 200 रुपये किलो, क्या सस्ता है? कुछ भी नहीं तो सस्ता है। कहते हैं देश भी तो डेवलप हो रहा है, थोड़ी बहुत तो महंगाई होगी ना। तो इतना भी नहीं होगा, अब गरीब आदमी तो बिल्कुल ही मारा गया ना। फिर तो इतना महंगाई में गरीब आदमी तो बिल्कुल खत्म हो गया। आज मोदी जी बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन कर रहे हैं, हाँ जी, अच्छा, तो उससे फायदा होगा? अब ये तो मेरे को नहीं पता अब कहाँ एम्स है। अच्छा। बिलासपुर में है, हाँ हाँ उधर होगा, वहाँ पे तो होगा, जो वहाँ का लोकल लोग है वहाँ का तो होगा। यहाँ क्या होगा? अच्छा। यहाँ से बिलासपुर जाने में 3 घंटा लगता है। कुछ नहीं था अपने, यहाँ वाली जनता फायदा नहीं दिख रहा। यहाँ वाली बहुत कम है, नहीं है, बस फायदा बहुत कम है, फायदा नहीं है। तो गरीब फिर कौन- आदमी के लिए नहीं है कुछ भी अच्छा सिस्टम। कौन सी सरकार ठीक थी, पहले वाली या अब वाली? कांग्रेस की सरकार बेहतर थी या बीजेपी? देखो अभी तो जैसे सिस्टम चल रहा है, अब सरकार तो बोल रही सिस्टम ठीक है, लेकिन अब गरीब को नहीं दिखता ना सिस्टम ठीक चल रही है। अब मोबाइल पे टीवी पे दिखा रहे सिस्टम ठीक चल रही है, अच्छा लेकिन अब यहाँ पता नहीं लग रहा है सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ दिखेगा कुछ तभी अंकल पता जी, लगेगा ना। कौन सी सरकार ठीक थी, कांग्रेस वाली या अब वाली? ठीक थी सर, पहले से तो ठीक है, मगर देख तो नहीं रहा है ना, जितने तो वो प्रचार कर रहा है उस हिसाब से तो देख नहीं रहा है, कर नहीं रहा है। अच्छा। तो हम लोग कैसे समझे वो ठीक है? अच्छा तो बात तो ये है ना, तो इस मैं बार फिर किसे लाने वाले हैं? अब किसके लाने वाले, वो तो हमारे अकेला तो नहीं लाने वाले, वो होगा तो 10 लेकर के लाने वाले होगा। अच्छा भैया जी, अभी महंगाई बेरोजगारी पे काम हो रहा है? हमारे को कुछ नहीं हो रहा जी, हमारे कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं किया। मतलब क्यों नहीं है? कुछ नहीं कर रहा है तो सब अपने अपने लिए मर रहा जी। अच्छा किसी वो तो कह हमारे- रहे हैं हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों को बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। हमारे को कुछ नहीं मिलता है, कुछ दिया ही नहीं तो हमने क्या बोलना, कुछ नहीं दे रहे, राशन तो दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हमारे को, आपको कुछ नहीं दे रहा? नहीं कुछ नहीं दे रहे। तो फिर आप अभी क्या करने वाले हो? हम दिहाड़ी लगाने वाला है जी, दिहाड़ी करेंगे तो मेरे को मिलेगा और बाकी नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं भैया जी, हाँ जी, जैसे अभी आप बीजेपी सरकार चल रही है, हाँ, गरीबों की सरकार कहलाई जाती है, तो गरीबों के लिए काम हुआ है? बस काम क्या हुआ है, जैसे ही है, जैसे पहले से चला हुआ। अच्छा हाँ जी, हमारे हुआ लिए हाँ, बस सही है, जैसे पहले से चला जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है? सेम है, सेम है। तो पहले वाली सरकार बेटर थी कि ये? बस सरकार तो बस एक जैसी है, दोनों ही अच्छा। है। बीजेपी बोलता है कांग्रेस सब कुछ देता अच्छे दिन के वादे किए थे, अच्छे दिन आए नहीं क्या? कुछ नहीं है, जैसे ही है, जैसे पहले चला हुआ। जैसे ही चल रहा है, हाँ जी, अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे दिन हमारे लिए तो आए नहीं जी। अच्छा एक चाचा जी खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल जी इधर आइए, रुकिए रुकिए, बात तो सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए। वो तो चलो भाग गए हैं, कुछ और लोग सब चलो इन भैया से बात करते हैं, यहाँ सब्जी ले रहे हैं। भैया जी सब्जी ले रहे हैं, ठीक है, महंगाई लग रही है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा महंगाई लग रही है। महंगाई तो है, हर चीज़ में महंगाई हर है। चीज़ में महंगाई लग रही है। अच्छे दिन के वादे करते थे, आए नहीं अभी तक? अच्छे दिन तो नहीं आए पर बुरे दिन जरूर आ गए। बुरे दिन आ गए? बुरे दिन आए अच्छा क्योंकि मोदी जी फेंकते लंबी लंबी है, अच्छा। करता कम है, अच्छा। किसी की सुनते नहीं, अपनी सुनाते रहते। 3650 करोड़ का शिलान्यास कर रहे हैं और भी आप चीज़ें दे रहे हैं, एम्स का उद्घाटन किया, अब आपको क्या चाहिए? और गुरुजी एम्स तो पूरा बना है क्या अभी? अच्छा जो भी ये उद्घाटन कर रहे हैं बस अधूरे काम, सिर्फ इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के लिए? बाकी कुछ नहीं है। अच्छा कोई मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल बोलते, गुजरात में क्या हाल है, हैं? राष्ट्रपति आया था यूएसए का, फिर भी दिवाली लगा के जो है गरीबों को दबाया गया था, अच्छा। कुछ भी नहीं है। राशन भी दे रहे हैं? भाई साहब राशन दे के क्या, जो काम करने वाले हैं उनको और वो बनाना है, लेथार्जिक बनाना है। राशन के बदले ही हो, एजुकेशन दो, हेल्थ का दो, बाकी क्यों चाहिए? बाकी तो काम करे, मेहनत करे, मेहनत का मिलेगा।
तो एजुकेशन पे भी तो काम कर रहे हो, बोल रहे हैं हम एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। अगर मुफ्त के देना है तो हेल्थ और एजुकेशन दो ही चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, बाकी कोई मुफ्त का नहीं होना चाहिए, किसी को मुफ्त नहीं होना चाहिए। जो 2-2 हज़ार रुपये किसान नीति भी दे रहा है वो भी नहीं देना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल दे रहा है, बिजली पानी लेना देना मुफ्त दे रहा है, उसको बोलता है रेवड़ी। खुद दे तो वो सोना है। अच्छा, किसी को भी कुछ नहीं देना चाहिए, अच्छा, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे मोदी है, चाहे कोई भी है, कोई भी हो, कोई भी हो। एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान दो, बाकी अपने आप हो जाएगा। बाकी अपने आप। अच्छा, मैंने एक चीज़ सुना है कि मोदी जी कहते हैं हमेशा गरीबों की सरकार है ये, तो गरीबों के लिए कितना काम हो रहा है? कौन सी गरीबों की सरकार है? जहाँ भी गवर्नमेंट कोई दूसरी ऑपोजिशन गवर्नमेंट है उनको तोड़ने के लिए जो पैसे इकट्ठा किया जा रहा है पेट्रोल से, डीजल से, और उनको खरीदा जा रहा है, कौन सी फिर गरीबों की कौन सी है? अच्छा। ये तो अमीरों की है। अच्छा, हैं? आज जियो का नेटवर्क 5G हो गया, BSNL जो सबसे पुराना था उसको दिवाली खत्म किया जा रहा है, तो कहाँ है गरीबों के लिए? खत्म नहीं, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है जिससे सुविधाएं बढ़ेंगी, सहूलियत बढ़ेंगी, चीज़ों में और सुधार आएगा। उनका कहना यही है। अरे प्राइवेटाइजेशन कहते हुए विरोध करते थे, अच्छा, आज ये उसी को कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल मानते ही नहीं थे प्राइवेटाइजेशन, हाँ। बीजेपी वाले। आज ये सब कुछ प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन होना, जो हमारा सरकारी तंत्र भी है उसको भी मजबूत किया जाना चाहिए। उसको भी ऐसा तो नहीं कि बेच के सारा खत्म करो, उसको मजबूत करो, साथ में दूसरे काम भी करो, तभी कोई विकास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं होगा। अगर आप 2 आदमी को, अदानी अंबानी को सब कुछ बेचते जाओगे तो उससे विकास नहीं होगा। अच्छा। कि मोनोपोली हो जाएगी। ये तो ब्रिटिश भी आए थे पहले, हैं, व्यापार करने आए थे, धीरे धीरे उन्होंने राज कर दिया। अच्छा, तो वही हिसाब किताब है, वही हिसाब किताब। वही हिसाब किताब है। अच्छा, हिमाचल की जनता को फिर क्या चाहिए? सब कुछ तो दे रहे हैं, एम्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। जनता को कुछ नहीं चाहिए। अगर देना है, जो मैंने बोला है कि हेल्थ और एजुकेशन, बाकी यहाँ कुछ नहीं चाहिए किसी को नहीं। जो तो ये मुफ्त के बांट रहे हैं, चाहे कोई भी है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं कहीं भी नहीं। हम थोड़ी बांट रहे हैं, सभी सरकारों में सरकार की बात करूँ मैं, आपकी बात नहीं। सरकार नहीं, हम नहीं, उनका कहना है कि हम थोड़ी बांट रहे हैं, सभी की बात करूँ मैं, कोई भी हो। अच्छा, कोई भी हो, किसी को भी नहीं बांटना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक कहावत भी है और कि हर 5 साल बाद सरकार बदल दी जाती है, तो इस बार आपको क्या लगता है? इस बार तो चेंज आम जनता है टक्कर, अच्छा, तभी मोदी है, अदरवाइज मोदी क्या है? तो फिर अगर बीजेपी ना, फिर तो किसको? कांग्रेस को। अच्छा। कांग्रेस बिल्कुल। तो इस बार बदल के कांग्रेस लाने वाले। बिल्कुल आएगी। चलिए, तो ये भी बदल के कांग्रेस लाने वाले हैं, यहाँ की जनता साफ कहना है। भैया जी, अभी लगातार मोदी जी कहते आते हैं हमारे यहाँ गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के लिए काम करते हैं, तो कहाँ तक गरीबों के लिए काम हुआ है? गरीबों के लिए क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वैसे एक हिसाब से देखा जाए क्या काम हुआ? गरीबों के लिए वही राशन, बाकी जो उनसे ऊपर है उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, है ना, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको क्या मिला? अच्छा, उनको तो कुछ भी नहीं मिला। राशन तो उनको ही मिल रहा है ना, जो उसमें कैटेगरी में आते हैं। 3 महीने के लिए राशन बढ़ा दिया गया है। हाँ, वही बढ़ाया, उनके लिए मिला ना, वो जो है थे उसमें, बाकी लोगों को नहीं मिला। वो जो कई तो बिल्कुल थे बेचारे, कोई तो IRDP में भी नहीं है ना, कोई किसी भी कैटेगरी में नहीं है, उनको क्या मिला? उनको तो कुछ भी नहीं मिला। हाँ, उनको कहाँ से मिला? लेकिन वो तो कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन आए नहीं क्या अभी तक? हमारे लिए कोई अच्छे दिन नहीं आए। अच्छा, हाँ जी, कहाँ से आए हमारे को अच्छे दिन? महंगाई देखो, तेल देखो कहाँ पहुँच गया है ना, और देखो सब्जियाँ कहाँ पहुँच गई, स्कूल एजुकेशन देखो, एजुकेशन की फीस देखो कहाँ पहुँच रही है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल हिमाचल, डिजिटल की भी बात करते हैं मोदी। हाँ, वो तो ठीक है, डिजिटल इंडिया होना चाहिए। हुआ है आपकी नज़र में? आपकी नज़र में हुआ है? हमारी नज़र में तो नहीं है, अभी होना चाहिए। अच्छा, ये है। हाँ जी। तो अच्छा, महिला सुरक्षा पे मैं बात करता हूँ। हाँ जी। तो महिला सुरक्षा पे मोदी जी वादे करते हैं कि महिला सुरक्षा की है, महिला को सम्मान दिया है, तो आपको कहाँ तक लगता है कि ये हुआ है? नहीं हुआ, अभी पूरा सम्मान नहीं है महिला को अभी। हाँ, से है। कितने मर्डर, कितने रेप केसेज हो रहे हैं, है ना, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। वहाँ देखो गुड़िया मामला, वही उस साल नहीं हुआ अभी तक। बहुत सारे केसेज हैं ऐसे जो अभी तक नहीं हुए। हाँ जी, कुछ ना कुछ फैसला तो होना चाहिए ना उनके ऊपर भी, महिला। लेकिन मोदी जी अब स्टेट पे भाषण देते हैं, महिलाओं की बात होती है तो भावुक हो जाते हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? वो तो हम अच्छी तरह से देखते हैं कि नहीं होना चाहिए, जैसे भाषण देते हैं। अच्छा, तो वो आगे काम करने वाले भी तो होने चाहिए ना, जो उनके आगे होते हैं, उनके ऊपर भी तो प्रेशर होना चाहिए। मोदी जी क्या करेंगे बेचारे? तो आज मोदी ने बिलासपुर में उद्घाटन किया एम्स का। हाँ जी। तो उससे हिमाचल की जनता को कहाँ तक सहूलियत मिलेगी? वो तो अच्छी बात है, एम्स का उद्घाटन है, अच्छी बात है। लोगों का यहीं नज़दीकी में इलाज होगा, है, दूर चलने, बाहर नहीं जाना पड़ेगा कहीं। ये है। रुकिए आंटी जी रुकिए। आंटी जी, अभी जो सरकार चल रही है
सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, तो क्या इस सरकार में महिला को सुरक्षा मिल पा रही है? कुछ नहीं मिल रही। कुछ नहीं मिल रही। और नहीं है सुरक्षा। मोदी जी कहते हैं कि हम महिला को सुरक्षा दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। मैं सस्ता बहुत कर रखा है ना सब कुछ। अच्छा, हाँ, मैं तंज मार रहे हो, महंगाई भी लग रही है क्या? और क्या। अच्छा, महंगाई कितनी तो महंगाई लग रही है? बहुत ज्यादा है। एक मिनट बात कर ली। अच्छा चलिए, अच्छा भैया जी, आप अभी, मैं आपसे दोबारा आपके पास आता हूँ। जैसे अभी आप बोल रहे थे मोदी जी अभी चुनाव जैसी करीब आ रहे हैं, वहाँ पर रैलियाँ पे दौरे कर रहे हैं हिमाचल का। अभी कुछ टाइम पहले भी एक दौरा किया है, आज भी एक दौरा हो रहा है। अभी मोदी जी हिमाचल में ही है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या इससे फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को हिमाचल में? फ़ायदा तो अब लोगों के ऊपर डिपेंड है, फ़ायदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, वो तो लोगों की क्या बनी है अभी, है ना। इसमें तो हम कुछ भी नहीं कह सकते ना। हाँ जी, सरकार तो चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी किसी के लिए कोई भी अच्छा नहीं देखेगी, गरीब जनता के लिए कोई भी नहीं करती है। ठीक है जी। बहुत सारे, मैंने 1992 का +2 किया है, फिर उसके बाद कॉलेज किया। हम ऐसे ही घूम रहे, ठीक है जी। जहाँ जिसका दबदबा होता है वहाँ उसकी पोस्ट वो मिल जाती है, उनको मिल जाती है। हमारी पहुँच नहीं थी वहाँ, हम पीछे हो जाते थे। चलिए, ठीक है जी। और भी लोगों से हम बात करते हैं, क्योंकि मार्केट इलाका है, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। अंकल जी, हम आपसे बात करते हैं। अभी जैसे मोदी जी एम्स का उद्घाटन कर रहे हैं, अभी हिमाचल में ही हैं, दौरे कर रहे हैं, तो इस दौरों से बीजेपी को कहाँ तक फ़ायदा होगा? अब ये तो इन्हीं को पता होना कहाँ तक फ़ायदा होगा, पर लेकिन देश का तो बुरा हाल है। देश का बुरा हाल है, ये तो ऐसे ही लग रहा है कुछ। अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छे दिन के वादे करते थे, आए नहीं क्या? अभी तक तो दिख नहीं रहे। ये इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं कि महंगाई इतनी हो गई है। अच्छा, बेरोजगारी, बच्चे सड़कों पे लुढ़क रहे हैं, क्या करें। अच्छा, हाँ जी। लेकिन उनका कहना ये है कि देश डेवलप करेगा तो थोड़ी बहुत तो महंगाई होगी, अब देश तरक्की करेगा अगर चीज़ें सुधरेंगी थोड़ा। क्या डेवलप होएगा? अच्छा, क्या डेवलप होएगा? अभी जो हम लोग का इतनी हालत बुरी है, तो हमारे आने वाले नस्ल के क्या हालत होगी? अच्छा, हैं? जब हम कुछ नहीं आगे कर पा रहे तो उनके लिए क्या सोचेंगे हम? करेंगे, क्या सोच पाएंगे हम? महंगाई ज़्यादा लग रही है क्या? तो आपको दिख नहीं रही? आपको दिख नहीं रही क्या? आपको भी तो दिख रही होगी। आप भी तो बताइए, आज की डेट में सब्जी क्या रेट है? आप बताइए, आप बताइए ना। नहीं, हम आपसे पूछ रहे। आप बताइए तो हम सब्जी नहीं ले, हम आपसे पूछ रहे हैं। सब्जी नहीं खाते क्या? नहीं, हम खाते हैं, खाते तो, लेकिन हम तो आपसे हम लेने नहीं जाते भैया। ना। आप टमाटर क्या, तो हम भी नहीं जाते हो, तुम्हारे घर लेडीज जाती है। आप बताइए टमाटर क्या रेट है? आप पूछिए जरा टमाटर के, आप पूछिए ना। आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आप पूछिए तो सही, सरकार की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। नहीं, सरकार की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हम। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जैसे बीजेपी सरकार कहती है हम गरीबों की सरकार है, तो गरीबों के लिए कहाँ तक काम हुआ है? तो ये सामने पूछ लीजिए। आप बताइए। ये तो सर, ये सरकार ऐसी है, गरीब को गरीब करो, अमीरों को और अमीर बना दो, बस यही सरकार है इनकी। सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं। बस ये सबका साथ सबका विकास नहीं। क्या बोला था इसने पहले भाषण में? कोई गरीब नहीं रहेगा। नहीं, उनका कहना ये था कोई गरीब नहीं रहेगा। भाषण को गौर से सक्षम हो जाएंगे। नहीं, भाषण को बड़े बड़े गौर से सुनो। उसने क्या बोला था? कोई गरीब नहीं रहेगा। तो गरीब रहेगा नहीं तो क्या, कहाँ से गरीब रहेगा जिंदा? अच्छा, सबको तो मार दिया तूने। अच्छा, है ये बेरोजगारी में है, हर चीज में महंगाई बढ़ा रहा है, दुनिया भर के उल्टे सीधे खर्चे तू घूमने में लगा रहा है, हर देश में तू जा रहा है। ये पैसा थोड़ा सम्मान से, क्योंकि प्रधानमंत्री है। कोई प्रधानमंत्री है नहीं, पैसा किसका जेब से लग रहा है? अच्छा, गरीबों के लग रहा है ना, पब्लिक के लग रहा है ना। खुद कमा के करे तब ना। अच्छा, है कहीं दिहाड़ी लगाने जाए कैसे पैसा कमाई होता है तब पता लगे। हिमाचल की जनता को क्या चाहिए? अब सब कुछ तो दे ही रहे हैं। तो भैया क्या दे रहा है हिमाचल की जनता को? भी है, हिमाचल की जनता को पता लग रहा है। आज आए अभी हिमाचल में, क्या दिया हिमाचल में? 3650 करोड़ की शिलान्यास कर रहे हैं। वो शिलान्यास नहीं किया, वो पहले ऑलरेडी शिलान्यास हुआ था। उस टाइम यहाँ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो उस टाइम मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया था। ठीक है ना, आज उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया। शिलान्यास भी तो कर रहे हैं वो। अच्छा, ये नालागढ़ चिल्ड्रन पार्क है, 3650 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, उसका भी शिलान्यास तब देखेंगे, जब होगा तब देखेंगे ना। अब पता नहीं कितनी साल में तैयार होता है, कब होता है पता। तो फिर सीधा सवाल पूछता हूँ आपसे कि इस बार फिर किसकी सरकार, कांग्रेस, बीजेपी या देखिए बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर तो तानाशाही हो जाएगी। हिमाचल की जो परंपरा है कि हर साल 5 साल बाद बदलाव होता है। हिमाचल की नहीं, अब तो पूरे हिंदुस्तान की परंपरा होनी चाहिए। अच्छा, हर 5 साल में अगर आप उसको गवर्नमेंट को चेंज करते हैं तभी तो आपकी डेवलपमेंट होगी ना। आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, 2024 में डेफिनेटली चेंज होना चाहिए, तभी तो डेवलपमेंट होगी। अगर आप चेंज नहीं करेंगे, आपके पास विपक्ष नहीं होगा दूसरी तरफ,
तो कहाँ डेवलपमेंट हो, तो एक तरफा राज है ना, एक ही तरफा राज है ना। तो फिर आप किसको देखते हैं सामने? नहीं, अब तो कांग्रेस होनी चाहिए, कोई और होना चाहिए, कोई ना कोई तो विपक्ष होना चाहिए। कांग्रेस होना चाहिए। होना चाहिए। चलिए, इनका कहना भी साफ है कि अगर कोई दूसरा विकल्प हमारे लिए है तो वो कांग्रेस है, कि कांग्रेस होनी चाहिए। बदलाव एक बार हिमाचल में जो परंपरा है वो कंटिन्यू रहने चाहिए और हिमाचल में एक बार बदलाव जरूर होना चाहिए। मैं अजीत साग, आप देख रहे थे DS4। धन्यवाद।